कलयुग का जो जीव है उसके साथ में इतनी बड़ी परेशानी है महाराज कि पहले देखने में आता था कि बूढ़े बूढ़े लोग हैं उनके भी दांत नहीं गिरते थे, और आजकल देखने में आता है 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उनके भी दांत गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों को दांतों से जुड़ी हुई अनेक प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं। उसका कारण आप जानते हैं? उसका कारण है हमारे सनातन धर्म में जो नियम बताए गए हैं उनका पालन नहीं करना। बच्चे तो क्या ही नियम का पालन करेंगे जब बड़े ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में दंत धावन, जिसको हम आज की भाषा में ब्रश करना या फिर कॉलगेट करना या फिर मंजन करना, इस प्रकार के शब्दों से संबोधित करते हैं। दंत धावन के कई सारे नियम हमें बताए गए हैं कि कौन सी दिशा की तरफ मुख करके जो है वो हमें ब्रश करना चाहिए या मंजन करना चाहिए या दंत धावन जिसको हम बोलते हैं वो हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो ब्रश का उपयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि हम चाहते हैं कि हमारे जो दांत हैं वो लंबे समय तक बने रहें, बुढ़ापे में भी हमारा साथ ना छोड़ें, तो फिर हमें ब्रश का त्याग करना पड़ेगा। तो हम क्या करें? देखिए, सबसे श्रेष्ठ जो है वो है दातुन। दातुन जो है वो वृक्ष यानी कि नीम का पेड़ है। मैं अभी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से ऐसे वृक्ष हैं जिनका दातुन आपको करना चाहिए, जिससे आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलेंगे। जैसे कहा जाता है कि पूर्व अथवा उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जो है वो हमें दातुन करनी चाहिए या फिर मंजन करनी चाहिए, जिसको हम दंत धावन भी बोल सकते हैं। पश्चिम और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके बिल्कुल भी हमें दंत धावन नहीं करना चाहिए। और एक मंत्र है, उसका उपयोग हमें जो है वो तब करना चाहिए जब हम दंत धावन करते हैं। उससे पहले जैसे मान लेते हैं कि आपने अभी जो है वो आप मंजन करने जा रहे हैं या दंत धावन करने आप जा रहे हैं, यानी किसी दातुन का उपयोग करके अपने दांतों को साफ करने जा रहे हैं। आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। आयुर्बलम यशो व्रच्चा प्रजा पशु वसूनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वं नो देहि वनस्पते। ये आपको तब बोलना है जब आप दातुन करने जा रहे हैं, उससे पहले। उसके बाद में बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिनके दातुन का आप उपयोग कर सकते हैं। कौन से वृक्ष का दातुन करने योग्य है, यानी कि कौन से वृक्ष की जो लकड़ी है वो दातुन करने के लिए पवित्र बताई गई है, और कौन सा वृक्ष ऐसा है जिसकी दातुन हमें नहीं करनी चाहिए। तो जैसे अपामार्ग, बेल, आक, नीम, खैर, गुल्लर, करंज, अर्जुन, आम, साल, महुआ, कदम्ब, बेर, कनेर, बबूल, इन सब की लकड़ियों का उपयोग आप दातन करने के लिए कर सकते हैं, यानी अपने दांतों को साफ करने के लिए कर सकते हैं। या फिर दंत धावन जिसको हम बोलते हैं। दंत धावन का मतलब यही है कि दांतों की सफाई करना, तो उसमें इन लकड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। कौन से वृक्ष ऐसे हैं जिनकी लकड़ी का उपयोग आपको दातुन के रूप में नहीं करना है? जैसे पलास, लिशोड़ा, कपास, धव, कुश, कास, कचनार, तेंदू, समी, रीठा, बहेड़ा, सहीजन, सेमल, इन सब लकड़ियों का जो उपयोग है, इन वृक्षों की लकड़ियों का उपयोग हमें दंत धावन में नहीं करना चाहिए। जो लकड़ियां बताई गई हैं, यदि उनका उपयोग आप करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ मिलेगा वो भी जान लेते हैं। जैसे महुआ, जो मैंने बताया कि एक महुआ नाम का कोई वृक्ष आता है, उसकी लकड़ी का उपयोग यदि आप दातुन में करते हैं तो पुत्र लाभ होता है। क्या लाभ होता है? पुत्र लाभ होता है। और बेर की लकड़ी की दातुन यदि की जाए तो जो प्रवचन करने की जो शक्ति है वो प्राप्त होती है, यानी उसमें वृद्धि होती है, यानी आपकी जो तर्क शक्ति है या फिर आप लोगों को कन्विंस करने की जो पावर है वो आपकी बढ़ती है। आंख की लकड़ी की दातुन करने से क्या होगा? नेत्रों को सुख मिलेगा, अर्थात नेत्रों की ज्योति बढ़ेगी। देखिए कितना सुंदर विधान हमारे सनातन धर्म में बताया गया है, और हम इनका पालन नहीं करते हैं। आप विचार करके देखिए, हर एक चीज के अंदर हमें जो है वो लाभ बताया गया है, और साथ ही साथ जो है वो हमारे शरीर के लिए भी कितना उपयोगी है। विचार करके देखिए महाराज, अगर हम इन सभी नियमों का अगर हम पालन करें तो क्या हम दुखी हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। बेल और खेर की लकड़ी का दातुन यदि किया जाए तो मनुष्य को ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है जी?
ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और कदम्ब की लकड़ी से यदि आप दातुन कर रहे हैं तो रोगों का नाश होता है। यदि शरीर में मान लो अनेक प्रकार के रोग हैं तो आप अगर रेगुलर बेसिस पे कदम्ब की लकड़ी की दातुन करेंगे तो देखने में आता है कि धीरे धीरे रोग जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं। इसके पीछे विज्ञान है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है कि आप जब दातुन करेंगे तो जिस वृक्ष की लकड़ी के जो फायदे बताए गए हैं उसमें जरूर कुछ ना कुछ उस वृक्ष की लकड़ी में गुण है जो कि दातुन करते समय हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे, जिसके फल स्वरूप हमें जो लाभ बताया गया है उसकी प्राप्ति होगी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। बहुत सारे लोग जो है वो इसको अंधविश्वास का नाम दे देंगे, लेकिन ये पूरा विज्ञान है जो कि हमारे ऋषि महर्षियों ने हम सब के लिए जो है वो इन नियमों को बनाया था और वो तो स्वयं पालन करते ही थे। तभी जो है वो आप देखने में आता था कि कितने स्वस्थ और रहते थे। आजकल देखते हैं भैया 80 साल 90 साल 60 साल से ज़्यादा कोई जीता ही नहीं है। अब मेरा कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि जीना कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा जीने के लिए, लेकिन स्वस्थ जीवन और सुखी जीवन जीने के लिए हमें नियमों का पालन करना ही चाहिए, जो कि सनातन में अनेक प्रकार के नियम बताए गए हैं। यदि उनका पालन किया जाए तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता, ना तन से, ना मन से, ना धन से, किसी भी प्रकार से व्यक्ति जो है वो दुखी नहीं हो सकता यदि शास्त्रों का सानिध्य वो लेता है। और शास्त्र जो है वो गुरु के द्वारा समझे जाते हैं। स्वयं से अगर हम शास्त्रों को समझने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भटक जाएंगे। एक जैसे कदम्ब, जैसे मैंने बताया कि कदम्ब की जो लकड़ी आती है वो हमारे रोगों को नाश करती है, तो वैसे ही एक भट कटेया यानी बृहति की वृक्ष की लकड़ी से यदि आप दातुन करेंगे ना तो मनुष्य को क्या होगा, दुष्टों पर विजय प्राप्त होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कोई चमत्कार हो जाएगा। दुष्टों पर विजय प्राप्त होने का मतलब है कि हो सकता है कि उसके शरीर में जो है वो बल बढ़ेगा, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होगी, जिसके फलस्वरूप जो है वो अपने शत्रुओं को जीत पाएगा या दुष्टों का नाश कर पाएगा। ये हम समझ सकते हैं। और एक लकड़ी आती है, एक वृक्ष आता है अतिमुक्तक से क्या होता है, धन का लाभ होता है। और पीपल का जो वृक्ष है उसकी लकड़ी का यदि दातुन किया जाए तो क्या मिलता है, यश की प्राप्ति होती है। शिरीष की दातुन करने से सब प्रकार की संपत्ति प्राप्त होती है। ये तो हो गए भैया वो नाम जो हमें बताए गए हैं शास्त्रों में। बात ये आती है कि ये जो लकड़ियां, ये जो वृक्षों के नाम बताए हैं, ये तो हम जानते ही नहीं है कहाँ अवेलेबल होंगी, हमें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी, हो सकता है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या करना चाहिए दंत धावन के लिए, वो भी नियम बताए गए। नीम जो है वो सब जगह अवेलेबल है। नीम का जो वृक्ष है वो सभी जगह आपको मिल जाता है। तो नीम की लकड़ी का आप जो है वो उपयोग कर सकते हैं दंत धावन के लिए। फिर भी यदि परेशानी है, नीम की लकड़ी नहीं मिलती है, तो उसके लिए भी विधान बताया गया है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दातुन का चुनाव करना कैसे है, क्योंकि ये तो हमने केवल वृक्षों के नाम बताए और लकड़ियां बता दी। अब ऐसा नहीं है कि चढ़े वृक्ष पे और कोई भी लकड़ी तोड़ ली और चलो जी धड़ाधड़ से स्टार्ट हो गए, पता चले मसूड़े जो है वो पूरे छिल गए। इस प्रकार नहीं, उसकी भी एक विधि बताई गई है। क्या कहा गया है कि दातुन जो है उसके लिए सबसे उत्तम क्या है, जो वृक्ष आपको बताया गया उनमें से मान लो किसी भी वृक्ष की लकड़ी का चुनाव आप करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि लकड़ी जो है वो सीधी होनी चाहिए और हरी, सूखी लकड़ी ना हो, हरी लकड़ी हो और गीली हो। हरी और हरी होगी तो गीली ही होगी। और छिद्रहीन लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छिद्र उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि छिद्र कब होते हैं, जब कीड़े वगैरह लग जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चिरी हुई लकड़ी ना हो, जैसे बीच में से फटी हुई या फाड़ी हुई, या जो वृक्ष के ऊपर जो लकड़ी आती है उसका जो छिलका होता है वो उतरा हुआ ना होना चाहिए। सूखी लकड़ी नहीं होनी चाहिए। ऐसी लकड़ी का उपयोग आप दातुन में ना करें। लेकिन जो सीधी है, गीली है, हरी है, बिना छिद्र की है, उस लकड़ी का उपयोग आप दातुन में कर सकते हैं। वो भी जो विशेष प्रकार के वृक्ष आपको बताए हैं उन्हीं की लकड़ी होनी चाहिए। दूसरी चीज, प्रतिपदा, नवमी, अमावस्या और षष्ठी को काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? काष्ठ की दातुन नहीं करनी चाहिए। रविवार को, उपवास के दिन, श्राद्ध के दिन, ग्रहण और सूर्यास्त के समय भी काष्ठ की दातुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। यदि दातुन के लिए लकड़ी नहीं मिलती है, अब ये विशेष प्रकार की परिस्थिति आ जाती है कि आज के समय में जो है वो कॉलगेट, ब्रश, इनका जमाना है भाई। हालांकि ये लाभदायक नहीं है मनुष्य के लिए, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इनका परिणाम जो है वो छोटे छोटे बच्चों के दांत गिर रहे हैं। और ना पहले के समय ज़्यादा पीछे भी मत जाओ आप, 1-2 पीढ़ी ही चले जाओ,
आपके पिताजी के दादाजी या आपके दादाजी तक ही चले जाओ, आप देखोगे उनके दांत वगैरह सब कुछ अच्छे थे। क्यों? और आपने देखा भी होगा अपने घरों में कि लोग जो है वो नीम की दातुन या फिर जो भी वृक्ष मैंने बताए उनमें से किसी लकड़ी का उपयोग वो किया करते थे। या तो फिर कोई मंजन आता है, मंजन जिसको आप बोलते हैं, जो कि आयुर्वेदिक मंजन हो, इस प्रकार का उंगली से वो किया करते थे, ब्रश का उपयोग नहीं करते थे। लेकिन आजकल तो भैया कोलगेट, क्लोजअप, पता नहीं अनेक अनेक प्रकार के जो हैं वो चीज़ें चल गई हैं, प्रोडक्ट चल रहे हैं। हालांकि सभी लोग उपयोग करते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, किंतु परिस्थिति ही ऐसी है तो क्या किया जा सकता है, करना ही पड़ता है, लोग करते ही हैं। अब जो कर रहे हैं वो कीजिए भाई, ठाकुर जी बुद्धि देंगे सबको। जिनको नहीं करना है उनके लिए बताया जा रहा है, जो नहीं करेंगे उनके लिए लाभ होगा, और जो करेंगे वो तो अपना सोचेंगे। तो यदि दातुन ना मिले, लकड़ी नहीं मिले, तो उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए? उस परिस्थिति के अंदर 12 या 16 कुल्ले कर लेनी चाहिए और मंजन का उपयोग करना चाहिए। उंगली से आप कर सकते हैं, ब्रश से ना करें, उंगली से आप कीजिए। इससे सुगंधित मंजन आते हैं, अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक मंजन आपको मिल जाएंगे बाजार में, जो कि हल्दी वगैरह और इन सब का उपयोग करके बनाए जाते हैं, अनेक अनेक प्रकार के। या ये जो वृक्ष बताए गए हैं, इन्हीं को कूट के इनकी लकड़ी को जो है वो पाउडर बना करके इस फॉर्म में बनाए जाते हैं, लौंग वगैरह ये सब मिला करके मंजन आते हैं, बहुत सारे बाजार में आपको मिलेंगे। और बाकी तो आप डॉक्टर की सलाह लेकर के भी जो है वो ले सकते हैं। तो उनको आप यदि उंगली से करते हैं तो ये भी उपयोगी है। अगर मान लो कोई विशेष प्रकार की परिस्थिति है, दातुन अवेलेबल है तो दातुन बेस्ट है, वो करना चाहिए। अगर नहीं मिल पा रहा है तो उस परिस्थिति में मंजन रखिए, मंजन का उपयोग कीजिए उंगली से, वो भी क्या, उंगली से। इससे क्या होगा कि दांतों की जो लाइफ है, दांतों का जो जीवन है वो बढ़ जाएगा। तो दांतों का ध्यान रखेंगे तो बेचारों की, इनकी भी जो है वो जीवन संवर जाएगा। इसलिए इनको थोड़ा सा अच्छे से मांझ करके रखिए और दातुन, लकड़ी का उपयोग या फिर मंजन का उपयोग आपको करना चाहिए। ये सबसे अच्छा और सबसे बेहतर है।